शहर के कोलाहल से दूर एक छोटा सा कस्बा था सरोही। वहां की गलियों में सादगी बहती थी और हवाओं में किसी पुराने गीत की गूंज होती थी। उसी कस्बे में रहती थी काव्या, एक सीधी सादी पर सपनों से भरी लड़की। वो अक्सर अपनी डायरी में कविताएं लिखा करती थी और खिड़की से बाहर झांकती रहती, जैसे किसी खास का इंतजार कर रही हो। दूसरी ओर आरव था, शहर से हाल ही में आया हुआ लड़का, जो अपने पिता की ट्रांसफर के चलते सरोही आया था। वो मॉडर्न सोच वाला पर दिल से बेहद संवेदनशील इंसान था। किताबों से ज्यादा उसे लोगों को पढ़ना अच्छा लगता था। पहली मुलाकात काव्या और आरव की लाइब्रेरी में हुई। काव्या ने गुलजार की नज़्में उठाए और सामने आरव ने भी वही किताब थामी। दोनों की उंगलियां एक ही किताब पर टकराईं। एक हल्की सी मुस्कान और फिर नजरों का मिलना। कुछ तो था उस पल में। आप ले लीजिए, शायद। नहीं, पहले आपने उठाई थी, काव्या। आखिरकार आरव ने किताब उसे दे दी और पास की कुर्सी पर बैठ गया। काव्या ने किताब तो पढ़नी शुरू की, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस अजनबी की ओर उठ जाती। इसके बाद मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कॉफी शॉप में, कभी बस स्टॉप पर, कभी यूं ही बाजार में। बातें किताबों से शुरू होकर ख्वाबों तक पहुंच गईं। आरव को काव्या की मासूमियत पसंद आई और काव्या को आरव का खुले दिल से मुस्कुराना। एक शाम कस्बे की झील के किनारे बैठे दोनों चुपचाप पानी की लहरों को निहार रहे थे। काव्या, कभी सोचा है प्यार कैसा होता है? वो जो बिना कहे समझ जाए, जो तुम्हारी खामोशियों में भी बात ढूंढ ले। तो फिर मैं समझूं कि तुमने मुझे समझ लिया। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा सिर झुका लिया। उस चुप्पी में हजारों बातें छिपी थीं, और वहीं से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। दिन बीतते गए और प्यार गहराता गया, लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी एक मोड़ आया। आरव को अपने पिता के साथ वापस शहर लौटना था, मुंबई। वो एक नई नौकरी का ऑफर मिला था और ये मौका छोड़ना मुमकिन नहीं था। चाहूं तो सब छोड़ दूं, लेकिन क्या तुम चाहोगी कि मैं अपनी पहचान खो दूं? मैं लौटूंगा, आरव ने वादा किया, तुम्हारे पास, हर बार की तरह, इस बार भी। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम उड़ो। वो दिन आया जब आरव चला गया। स्टेशन पर काव्या खामोश खड़ी रही और आरव ने जाते जाते सिर्फ एक कागज पकड़ा दिया। आरव के जाने के बाद काव्या फिर से अपनी खिड़की के पास बैठने लगी, लेकिन अब उसके हाथ में डायरी की जगह वो कागज था। उस पर लिखा था, जब बहुत ज्यादा मेरी याद आए तो इसे पढ़ लेना। प्यार वक्त नहीं देखता, दूरियां नहीं मापता, वो बस होता है, कहीं तुम्हारी सांसों में, मेरी धड़कनों में। मैं लौटूंगा क्योंकि तुम मेरा घर हो। कई महीने बीत गए। काव्या को हर शाम स्टेशन की सीटी सुनाई देती और वो खिड़की की तरफ दौड़ पड़ती, शायद आरव लौट आया हो। लेकिन वो नहीं आया। एक साल बाद एक शाम, जब झील की लहरें शांत थीं और आसमान में बस हल्का सा बादल था, आरव लौटा। पर इस बार अकेला नहीं, उसके साथ एक लड़की थी। उसने शादी कर ली थी किसी और से। काव्या को जब ये पता चला, उसका दिल टूट गया। वो चुपचाप झील के किनारे बैठ गई, उसी जगह जहां उन्होंने पहली बार प्यार को नाम दिया था। आरव उसके पास आया। माफ करना, मैं लौट तो आया, पर वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया। लेकिन प्यार बदलता नहीं, लोग बदल जाते हैं। आरव ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। वो चला गया। काव्या वहीं बैठी रही और फिर अपनी डायरी निकाली। उसने लिखा, प्यार अधूरा भी हो तो भी पूरा लगता है, क्योंकि वो दिल को जीने की वजह दे जाता है। आज भी सरोही की झील के किनारे अगर कोई शाम को जाए, तो एक लड़की खामोश बैठी मिलती है। शायद वो काव्या ही है, जो अब भी किसी अधूरी कविता को पूरा करने की कोशिश कर रही है।